बात है 637 सेंचुरी की। एक शहर यरूशलेम जहां तलवार से नहीं इंसाफ से फतेह लिखी गई। उस वक्त यरूशलेम जिसे बैतुल मुकद्दस कहा जाता है बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था। मुस्लिम फौजों की कमान थी अबू उबैदा इब्न अल जर्राह और खालिद इब्न अल वलीद के हाथ में। शहर का घेराव हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह कोई आम जंग नहीं थी और जंग का मकसद ही तबाही होता है, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। शहर के बड़े ईसाई नेताओं ने कहा, हम शहर तभी सौंपेंगे जब खलीफा खुद आएंगे। तब मदीना से एक शख्स चला, न कोई शाही काफिला न कोई तामझाम। वो थे उमर इब्न अल खत्ताब। एक ऊंट और बारी बारी से उसका इस्तेमाल खलीफा और उनके खादिम ने किया। यरूशलेम बिना बड़े खून खराबे के मुस्लिम कंट्रोल में आया और फिर हुआ वो जो उस दौर में अकल्पनीय था। उमर ने एक अहदनामा जारी किया, द कवेनेंट ऑफ उमर। इस अहदनामा में ये था, ईसाइयों और यहूदियों की जान माल की हिफाजत और उनके चर्च और इबादत गाहे महफूज। किसी पर जबरदस्ती धर्म नहीं थोपा जाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि इंसानियत का ऐलान था। एडवर्ड गिबॉन अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में लिखते हैं, उमर की हुकूमत इंसाफ और अमन की मिसाल थी। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, असली ताकत इंसाफ और सादगी में होती है, न कि ताकत के दिखावे में। और यही हम उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में देखते हैं। कुरान भी इसी उसूल को बयान करता है। सूरह अल मायदा, इंसाफ करो और यही तकवा के सबसे करीब है। जब दुनिया ताकत को तलवार में ढूंढ रही थी, तब इस्लाम ने दिखाया असली ताकत किरदार में होती है। आज भी अगर कोई पूछे लीडरशिप क्या है, तो जवाब इतिहास देता है उमर इब्न अल खत्ताब, क्योंकि उन्होंने शहर नहीं लोगों के दिल जीते।